हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे 12th क्लास बायोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। एक टॉपिक है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में ही आगे की तरफ एक टॉपिक है एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की हम बात करेंगे। अब देखिए, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में हम आते हैं तो इवोल्यूशन की हम बात करते हैं। ईआईओपेरियन की जो थ्योरी हम लोग पढ़े हैं, केमिकल थ्योरी या नेचुरलिस्टिक थ्योरी, ये हम पढ़ चुके हैं। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशन का मतलब जो होता है कंस्ट्रक्शन से जो है किसी चीज, जो कोई चीज अगर सिमटी है तो वह क्या होती है, धीरे धीरे क्या होती है, वह ओपन होती है, खुलती है। यानी कंस्ट्रक्शन से ओपन होना, उसको हम लोग नाम देते हैं इवोल्यूशन, हम लोग नाम देते हैं इवोल्यूशन। अब कहा कि एविडेंसेस की अगर हम बात करें या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात करें तो अगर इंट्रोडक्शन अगर बात हम करें ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का, तो निम्न कोटि से उच्च कोटि की तरफ जीवों का क्रमशः जो डेवलपमेंट है वह ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का है। अगर इंट्रोडक्टरी पार्ट की अगर हम बात करें तो यानी निम्न कोटि से उच्च कोटि की तरफ जीवों का डेवलपमेंट होना ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहलाता है। अब देखिए, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें आप देखेंगे कि ईआईओपेरियन ने एक अपने डेफिनेशन में उन्होंने क्या कहा था कि जो निम्न कोटि के जो जीव होते हैं, निम्न कोटि का मतलब लोअर की बात कर रहा है, लोअर एनिमल्स की बात कर रहा है कि लोअर एनिमल्स से हायर एनिमल का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। उसमें आप देखेंगे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा की बात करिए, यूलिना की बात करिए, पैरामीशियम की बात करिए, तो इस तरह के जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर से क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। अब देखिए, या दूसरा अगर हम बात करें कि सिंपल से ऑर्गेनिज्म किधर की तरफ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। इसका मतलब ये ईआईओपेरियन ने बात कहा था ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में अगर हम देखें जीवों में, तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ यानी साधारण से जटिल की तरफ जीवों का डेवलपमेंट होता है, और यह डेवलपमेंट जो है वह ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है। अब अगर हम बात करें एविडेंसेस की बात करें, तो 19th सेंचुरी में अगर हम बात करें तो जो साइंटिस्ट थे उनकी हम चर्चा करेंगे। 19th सेंचुरी की बात अगर हम करें यहाँ पर, उसमें आप देखेंगे सबसे पहले आप लोअर अपने नीचे की क्लास में, लोअर क्लास में पढ़े होंगे, लेमार्क की थ्योरी आप पढ़े होंगे, लेमार्किज्म पढ़े होंगे, डार्विन की थ्योरी पढ़े होंगे, डार्विनिज्म आप पढ़े होंगे, ह्यूगो डेविस की थ्योरी पढ़े होंगे, म्यूटेशन थ्योरी। तो उन्होंने ही जो है यह ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की अपनी अपनी अलग अलग जो है हाइपोथेसिस या थ्योरी की हम बात करें तो उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी जो है दी है एविडेंसेस के साथ। एविडेंसेस मींस होता है प्रमाण, प्रमाणों के साथ उन्होंने इसको क्या किया था, प्रूव किया था। तो उसमें अगर हम बात करें तो नाम आता है लेमार्क का, ह्यूगो डेविस का, डार्विन का, वैलेस का नाम आता है। इन सारे साइंटिस्टों ने मिलकर क्या किया, जो है अपनी अपनी थ्योरी इसके संबंध में दिया और प्रमाण के साथ उसको प्रमाणित किया। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले एविडेंसेस की अगर हम बात करें, जीवों में अगर आते हैं तो एविडेंसेस में बहुत सारे एविडेंसेस दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एविडेंसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसकी चर्चा करेंगे। एविडेंसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसका डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। पहले आप जानिए कौन कौन से एविडेंसेस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी पहले बात करेंगे, फिर आते हैं उसके ऊपर। तो दूसरा अगर हम बात करें एविडेंसेस की, अगर हम बात करें तो एविडेंसेस ऑफ कंपेयर टू, एविडेंसेस ऑफ कंपेयर टू स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवों की जो तुलनात्मक अध्ययन है, स्ट्रक्चर है बॉडी की, उसकी एविडेंसेस की हम बात करेंगे। और इसमें हम लोग दो चीजों का यहाँ पर जिक्र करते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के व्यू से पूछा जाता है ये एग्जाम में। तो इसमें दो टॉपिक हमको पढ़ना है, कंपेयर टू स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म में हमको बात करेंगे यहाँ पर एनालॉगस और होमोलॉगस की बात हम करेंगे। एनालॉगस एंड होमोलॉगस,
विविध अंगों की हमको बात करनी है और एविडेंसेस के साथ हम लोगों को बात करनी है, जीवों का नाम लेना है, एग्जाम्पल देना है। तो यह हम लोग सेकेंड एविडेंसेस की बात करेंगे, एविडेंसेस ऑफ कंपेयर टू स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यह सेकेंड हमारा पॉइंट है। थर्ड एविडेंसेस की अगर हम बात करें यहाँ पर, थर्ड एविडेंसेस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आते हैं, देखिए एविडेंसेस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, अगर आप बात करें वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है कि ऐसे अंग जो पहले हमारे शरीर में पाए जाते थे, अभी उनका काम हमारे शरीर के अंदर नहीं रहा, वह धीरे धीरे जो है समाप्त हो रहे हैं, डिजनरेट हो रहे हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऑसेसियन। यह एक डेफिनेशन भी आप ले सकते हैं ऑसेसियन का, अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑसेसियन किसे कहते हैं, और इसके 2 या 4-5 एग्जाम्पल आप दीजिए, उदाहरण से इसको समझाइए। तो वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब यह हो गया, ऑसेसियन इसको नाम देंगे। ऑसेसियन का मतलब यही होता है कि ऐसे अंग जो पहले पाए जाते थे, आज उसका कार्य शरीर के अंदर नहीं है, वह धीरे धीरे विलुप्त होते चले गए, जिसको वेस्टिजियल ऑर्गन हम नाम देते हैं। हमारे शरीर के अंदर 100 से ऊपर जो है वेस्टिजियल ऑर्गन पाए जाते हैं। अगर 2-1 नाम आपको हम एग्जाम्पल के तौर पे दें, तो सबसे अच्छा बेटर एग्जाम्पल अगर हम आपसे बात करें तो ईयर पिन्ना की बात करते हैं, जो नीचे की तरफ हैंगिंग करता है ईयर में, उसका नाम है ईयर पिन्ना। ईयर एक हो गया। आई के अंदर अगर देखा जाए तो अर्धचंद्राकार एक रेड कलर का पार्ट होता है, उसका नाम है प्लिका सेमिलुनेरिस, उसकी भी बात हम करेंगे, बाद में चर्चाएं करेंगे। और उससे भी बेटर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, बेहतर एग्जाम्पल अगर हम कहें उससे, तो जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, जो हमारा इंटेस्टाइन के अंदर जो पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, उसमें नीचे की तरफ यह पाया जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स की चर्चा हम डिटेल करेंगे। कब करेंगे डिटेल? जब आपको पहले भी हम डाइजेशन में भी उसकी चर्चा कर चुके थे कि जो वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाया जाता है, जो हम लोगों में वेजिटेरियन भोजन का डाइजेशन करता है, यानी सेल्यूलोज का जो है डाइजेशन हमारे अंदर वो करता है। तो बाद में हम बात करेंगे, उससे बीमारी भी होती है बहुत सारी, तो उसकी चर्चा बाद में करेंगे हम, इसकी यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अगर एविडेंसेस की हम बात करें, यहाँ पर एविडेंसेस की अगर हम बात करें, एविडेंसेस ऑफ कनेक्टिव लिंक, एविडेंसेस ऑफ कनेक्टिव लिंक की हम बात करेंगे। एविडेंसेस ऑफ कनेक्टिव लिंक का मतलब क्या होता है? कनेक्टिव लिंक का मतलब ये होता है कि ऐसे जीव जिनके अंदर 2 समूहों का लक्षण इसके अंदर पाया जाता है, या 2 फाइलम के लक्षण इसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स की हम इसमें बात करें। सबसे सिंपल एग्जांपल अगर बताएं, लोअर क्लासेस में आप लोग पढ़े होंगे, एक एनिमल है, आगे हम लोग देखते हैं इसको, थोड़ा सा हम आपको एक लाइन बताते हैं, आप समझिएगा इसको। यूग्लिना का नाम आप लोग सुने होंगे, यूग्लिना का नाम आप लोग सुने होंगे। ये कनेक्ट यूग्लिना जो है, यह एक प्रोटोजोन्स होता है, यूनिसेलुलर एनिमल होता है। प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स मींस होता है प्रोटोजोआ फाइलम का। तो प्रोटोजोआ फाइलम का एक एनिमल है। अमीबा का नाम सुने होंगे, पैरामीशियम का नाम सुने होंगे, और उसी में एक एनिमल है यूग्लिना। वह यूग्लिना की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि जो इसकी बॉडी का थोड़ा सा आपको आउटलाइन एक देते हैं, फिर एक इसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं, उसकी हम चर्चाएं करेंगे। इस तरह की इनकी बॉडी होती है, आप अगर देखें यहाँ पर यूग्लिना की, तो इस तरह की इनकी स्पॉन्डिल शेप्ड बॉडी होती है, स्पॉन्डिल शेप्ड बोलते हैं इनकी बॉडी। तो इन बॉडी के अंदर देखिए एक फ्लैजिला है, लोकोमोशन के लिए कार्य करता है। सेंट्रल रीजन है, बॉडी के सेंट्रल रीजन में एक न्यूक्लियस होता है यहाँ पर, और यहाँ पर यह पेल्टी है बाहर की तरफ। अब इन सब स्ट्रक्चर की डिटेल हमको नहीं बतानी है, यहाँ पर बस आपको जानना है कि कनेक्टिव लिंक किन किन माध्यम में पाए जाते हैं, उसकी चर्चा केवल करनी है। तो यहाँ पर अगर आते हैं कनेक्टिव लिंक की अगर बात करें, तो इनमें क्लोरोप्लास्ट जो है, इनमें जगह जगह क्लोरोप्लास्ट इसमें पाए जाते हैं। और आप कहेंगे क्लोरोप्लास्ट जब पाया जाता है तो यह प्लांट सेल होना चाहिए। तो यह एनिमल एक्वेटिक है, जल में रहता है, और जल में जब यह वाटर के सरफेस पे रहता है, तो जब वाटर के सरफेस पे रहेगा तो ये फोटोसिंथेसिस का कार्य कर लेता है।
लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का रहता है, सरफेस पे रहेगा तब यह फोटोसिंथेसिस का कार्य कर लेगा, यानी प्लांट लाइक बिहेव करेगा। डबल नेचर ऑफ फोल्डिंग, न्यूट्रिशन आप कहें कि डबल फोल्ड ऑफ न्यूट्रिशन इसके अंदर पाया जा रहा है। अगर यही एनिमल बहुत डीप वाटर में चला गया, डीप चला गया यानी गहराई में चला गया, डिटेंस हो गया, तब तो इसका क्लोरोप्लास्ट क्या हो जाता है, व्हाइट कलर का हो जाता है, सूख जाता है इसका क्लोरोप्लास्ट। उस कंडीशन में एनिमल कैसे सरवाइव करेगा उस वाटर के अंदर, कैसे रहेगा? तो आप लोग जानते हैं कि प्लांट्स वगैरह में पाए जाते हैं। तो अब क्या करता है, इसको भोजन बना नहीं पाता, चला गया, लाइट जो है अंदर तक पेनिट्रेट करके जा नहीं पाती है, क्लोरोप्लास्ट इनका धीरे धीरे क्या हो जाता है, ग्रीन से जो है व्हाइट कलर का हो जाता है, और यह जो है फ्लैजिला का उपयोग यहाँ पर शुरू कर देता है। फ्लैजिला के थ्रू क्या करता है कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है, दूसरे ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे, उनको ये क्या करता है, भक्षण करके उनको जो है बॉडी के अंदर डाल देता है, जो फूड बाइकिंग होता है उसका डाइजेशन करके एनर्जी प्राप्त करता है। तो हम पढ़ेंगे डिटेल, तो बहुत सारा इनका हम पढ़ेंगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे, लेकिन अगर दूसरे की बात अगर करें हम देखें तो एक और एनिमल है आर्क्योप्टेरिस की हम लोग बात करेंगे। आर्क्योप्टेरिस एक कनेक्टिव लिंक के रूप में कार्य करता है। नियोपिलाइना भी हमारा है एक एनिमल है, पेरिपेटस भी कनेक्टिव लिंक का काम करता है। तो ये भी है, इसके अलावा हम और एविडेंसेस की हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें एविडेंसेस में, तो एविडेंसेस ऑफ, अगर हम बात करें तो एविडेंसेस ऑफ यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजी में अगर बात करें, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भ्रूणिकी शब्द यूज करते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस इसको बोलते हैं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो देखेंगे कि जो डिफरेंट टाइप के जो एनिमल हैं, जिनके एग्स हैं, जैसे पिग हो गया, गोट हो गया, या डॉग हो गया, या फिशेस हो गए, ह्यूमन हो गया, इन सबके कंपेयर अगर करते हैं एग का, तो उस एग का जब क्लीवेज डिवीजन होता है, यानी डेवलपमेंट जब से स्टार्ट होता है, उस तब से लेकर और जब तक एडल्ट नहीं बनता है, तो उनमें दो फेजेज अगर हम बात करें, दो फेजेज होते हैं डेवलपमेंट के। एक होता है ब्लास्टुला फेज और दूसरा होता है गैस्ट्रुला फेज। यह दो फेजेज हैं, डेवलपमेंटल फेजेज कहलाते हैं। एम्ब्रियोलॉजी यानी एम्ब्रियो जब बन जाता है, उसके बाद से इसका डेवलपमेंट जब स्टार्ट होता है, तो ब्लास्टुला पहले आता है, देन गैस्ट्रुला आता है। तो ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला ऐसी स्टेज है कि ब्लास्टुला स्टेज में किसी भी एनिमल का एग को देखकर आप नहीं बता पाएंगे कि यह पिग का एग है, कि गोट का एग है, कि डॉग का है, या फिशेस का है, किसी का आप नहीं बता पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसमें विभेदीकरण होता, डिफरेंशिएशन होगा, यानी उसमें जीवों में अंगों का जैसे जैसे फॉर्मेशन होगा, वैसे वैसे जैसे फॉर्मेशन होगा वैसे वैसे उसके फंक्शंस का डिवीजन होगा, यानी कार्यों का क्या होगा, उसके बंटवारा होना स्टार्ट हो जाएगा। जब कार्यों का बंटवारा हो जाएगा, अंगों का फॉर्मेशन हो जाता है, तब उसमें क्या होता है, तब वह डिफरेंशिएशन आपको समझ में आती है कि हाँ अलग अलग जीव, अलग अलग एग हैं और अलग अलग जीवों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ। तब आप आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं कि ये जीव है। तो देखिए इसमें क्या, इससे हम रिजल्ट क्या निकाल पाएंगे? रिजल्ट हमारा यह आएगा कि एक शुरू में तो स्टार्टिंग में बिल्कुल इक्वल थे, समान आइडेंटिकल थे, लेकिन जैसे जैसे उसमें डिवीजन होता गया, क्रमशः उसमें चेंजेज आते गए, और चेंजेज आते आते एक ऐसे समय में वह चला गया, चेंजेस जो हुआ उसमें अलग अलग जीवों का आइडेंटिफिकेशन होने लगा। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल जो है हम लोग एविडेंसेस बोलते हैं। इसके अलावा जेनेटिक्स का है, फॉसिलाइजेशन का एविडेंसेस है, ये सब हम आनुवंशिकता का भी बात करेंगे। या इसके अलावा एविडेंसेस की अगर बात करें तो फॉसिलाइजेशन की बात करेंगे, जिसको जीवाश्मिकी हम लोग बोलते हैं। तो उसका भी बहुत सारा पेट्रिफिकेशन होता है, आप लोग जानते हैं, डीजल पेट्रोल या पेड़ पौधे नीचे दब जाते हैं, वो सारे एविडेंसेस आते हैं। लेकिन जो मेन एविडेंसेस था, 5 एविडेंसेस है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई न कोई जो है एविडेंसेस आपके लिए पूछे जाते हैं, हर साल अल्टरनेट करके पूछे जाते हैं। एक बार हम उसका नाम लेते हैं एविडेंसेस का, फिर एक एक की हम बात करेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहला जो हमारा जो है एविडेंसेस था वह क्लासिफिकेशन, एविडेंसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण से पहला। सेकेंड हमने कहा था कि एविडेंसेस ऑफ कंपेयर टू स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों के शरीर के निर्माण की बात हम करेंगे, उसमें कंपेयर करेंगे।
तो ये सेकेंड एविडेंसेस था। थर्ड एविडेंसेस की अगर बात करें तो उसमें थर्ड एविडेंसेस में आते हैं एविडेंसेस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन की बात होगी, और फोर्थ की अगर हम बात करें तो एविडेंसेस ऑफ कनेक्टिव लिंक की बात होगी, और नेक्स्ट जो हमारा है एविडेंसेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी की हम बात करेंगे। अब इसमें हम एक एक की चर्चा करेंगे, यहाँ पर वन बाय वन हम लोग एक एक की डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। जो फर्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन, एविडेंसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, यह फर्स्ट एविडेंसेस है। तो फर्स्ट एविडेंसेस में हम आते हैं एविडेंसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा, एविडेंसेस की तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन क्लासिफिकेशन क्या है थोड़ा सा इसको हम बता दें कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन मीन्स होता है कि जीवों के जो समानताएं होते हैं, यानी आइडेंटिटी, जिसको आइडेंटिटी हम लोग बोलेंगे या आइडेंटिकल आप बोलते हैं, समानताओं, और जैसे सिमिलरिटीज शब्द इंग्लिश का यूज करते हैं, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटी, यानी समानताओं और असमानताओं के आधार पे हम क्या करते हैं, जीवों को एक बड़े या छोटे समूहों में क्या करते हैं, उसको रख देते हैं। क्यों रखते हैं, उसके पीछे भी कारण है। उसको इसलिए रखते हैं हम लोग सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पर रखते हैं क्योंकि वह स्टडी करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि जो है इतनी संख्या में लाखों प्रजातियां जो पाई जा रही हैं प्लांट की और एनिमल्स की, तो उसका एक साथ अध्ययन हम कैसे कर पाएंगे, तो उसका इजीली फॉर्म में हम उसका स्टडी कर सकें, इसीलिए क्लासिफिकेशन किया गया। यानी क्लासिफिकेशन मीन्स दूसरा डेफिनेशन भी आप दे सकते हैं कि जीवों के उनके कार्यों और उनके समानताओं और असमानताओं के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटने की जो प्रक्रिया होती है वही वर्गीकरण कहलाता है। अब ये कैसे एविडेंसेस ये कैसे प्रमाणित करेगा कि जो है जीवों में जो है ग्रेजुअली जो है डेवलपमेंट हुआ है, तो अगर उसमें हम फर्स्ट कड़ी की अगर बात करते हैं, एविडेंसेस की अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर चर्चा करते हैं, तो उसमें एविडेंसेस में अगर आप आते हैं, ठीक है, हाँ, तो एविडेंसेस में अगर आप आते हैं फर्स्ट क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे, तो सबसे पहले जो जीव हैं उनको दो भागों में, अगर एनिमल्स की हम यहाँ पर बात करते हैं एनिमल्स की, तो उन एनिमल्स में दो तरह के क्लासिफिकेशन किए गए हैं, दो भाग में, लेकिन उसका बेस क्या बनाया गया है, इस क्लासिफिकेशन का जो बेस बनाया गया वह वर्टिब्रल कॉलम, यानी कशेरुकदंड जिसको आप लोग बोलते हैं, बट इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो जो बेस है इसका वर्टिब्रल कॉलम का बेस हम लोग बोलेंगे, यह बेस जो दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, जो एनिमल्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर देखते हैं आप फर्स्ट की अगर बात करें और सेकेंड की अगर आप बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम के बेस की अगर हम बात करें, तो एक को हम लोग बोलते हैं कार्डेटा से, कार्डेटा, कार्डेटा का दूसरा भी नाम है यहाँ पर अगर हम बात करें और वर्टिब्रेट। सेकेंड जो है उसको हम लोग नाम देते हैं नॉन कार्डेटा। आप लोग छोटे क्लासों में भी बात पढ़े होंगे, नॉन कार्डेटा का नाम भी दूसरा है यहाँ पर इनवर्टिब्रेट। यह दो शब्द यहाँ पर यूज होते हैं, यह जब जाएंगे आप लोग तो बीएससी में यह पढ़ाया जाता है, फर्स्ट ईयर में इनवर्टिब्रेट, सेकेंड ईयर में वर्टिब्रेट। तो यहाँ पर जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके बेसिस पे जीवों को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। नेक्स्ट वीडियो, अच्छा ठीक है, अच्छा वर्टिब्रल कॉलम की हम बात करें कि वर्टिब्रल कॉलम में देखेंगे आप कि वर्टिब्रल कॉलम के बेसिस पे जो यह डिवीजन किया गया, तो उस कार्डेटा में जो जीव रखे गए हैं जिनमें बोन का डेवलपमेंट हुआ है, जिनमें हड्डियों का डेवलपमेंट हुआ है, उनकी हम चर्चा इस कार्डेटा में करेंगे। उनका एक अलग फाइलम बनाया गया, और जो नॉन कार्डेटा है उनका एक अलग क्लास, यहाँ पर अलग फाइलम उनका बनाया गया, क्लासेस अलग अलग इनके बनाए गए। तो ये दो बेसिस, इन दोनों बेसिस की हम चर्चा करेंगे इसमें कि जीवों को कैसे ग्रेजुअली जो है डेवलप किया गया और कैसे उनको निम्न क्लास से उच्च क्लास के तरफ उनका डिवीजन करके इनको रखा गया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्टिब्रल कॉलम के बेसिस में अगर हम बात करें तो सबसे आते हैं पहले तो हम इनवर्टिब्रेट की बात करेंगे। तो क्यों इनवर्टिब्रेट की बात करते हैं, इनवर्टिब्रेट इसलिए बात करते हैं कि सबसे पहले डेवलपमेंट यूनिसेलुलर का हुआ,
देन जो है मल्टीसेलुलर का हुआ। तो इनवर्टिब्रेट में हम बात करेंगे विदाउट बोन की बात करेंगे, और लोअर एनिमल्स की बात करेंगे, तब हायर एनिमल्स की बात करेंगे। तो इसमें हम आते हैं, सबसे फर्स्ट आते हैं पहले इनवर्टिब्रेट की बात करेंगे, यानी अकशेरुकी। अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट का मतलब होता है अकशेरुकी की हम बात कर रहे हैं। अकशेरुकी में अगर हम आते हैं यहाँ पर अगर बात करें तो आपको बताएंगे कि इसमें जो फाइलम बनाया गया है वह फाइलम इनके डेवलपमेंट के आधार पे और कुछ जो सिमिलरिटीज है उसके बेसिस पे। एक एग्जांपल आपको देते हैं यहाँ पर इनवर्टिब्रेट का। जैसे पहला जो फाइलम यहाँ पर जो बनाया गया है, फाइलम की बात, फाइलम का मतलब संघ होता है, तो एक फाइलम है प्रोटोजोआ। हम इसकी बात करें प्रोटोजोआ की, अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो प्रोटोजोआ जो फाइलम बनाया गया है इसकी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर है। जिस फाइलम में जिन जीवों को रखते हैं उसका कुछ स्पेशल कैरेक्टर होता है, और उस कैरेक्टर में वह पाए जाते हैं या उससे बिलोंग करते हैं, तो उसी फाइलम के अंदर उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको उसमें रख देते हैं। तो जो यहाँ पर प्रोटोजोआ की बात हो रही है, फाइलम प्रोटोजोआ की बात हो रही है, तो 2-3 कैरेक्टर कॉमन हम कैरेक्टर बताते हैं जीवों के, उनमें जीवों की भी चर्चा करेंगे। तो कॉमन कैरेक्टर प्रोटोजोआ का क्या है, अगर आपसे हम पूछे, अगर बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछते हैं इसमें कि प्रोटोजोआ के 5 कैरेक्टर बताइए, 4 कैरेक्टर बताइए, 1 एग्जाम्पल बताइए, 2 एग्जाम्पल बताइए। तो इसमें प्रोटोजोआ फाइलम की हम अगर बात करें तो सबसे फर्स्ट जो कैरेक्टर्स है वह माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक मीन्स होता है सूक्ष्म जीवी इसको बोलते हैं। यानी यह जो एनिमल है, इनमें जो इस फाइलम के अंदर जो एनिमल्स पाए जाते हैं वह क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी सूक्ष्म जीवी होते हैं। अगर सेकेंड की अगर हम बात करें, यहाँ पर सेकेंड अगर हम बात करें कैरेक्टर्स की अगर बात करें, तो उसमें अगर आप आते हैं सेकेंड कैरेक्टर में, तो इसमें जितने जीव पाए जाते हैं वह सारे जीव क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय। आप लोग जानते भी होंगे ये जलीय शब्द यूज करते हैं, यानी जलीय का मतलब सामान्यतः पोखरों और तालाबों में पाए जाने वाले जीव होते हैं। अब इनमें अगर हम बहुत डिटेल अगर आगे भी बढ़ेंगे, हम चर्चा करेंगे एक एक, लेकिन पहले तो आपको जानना होगा कि इसी बेसिस पे, मान लीजिए जल में पाए जा रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक इनका शरीर है, इनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप के नेकेड आई से आप देख नहीं सकते हैं, या इनमें चलने की क्या मेथड है तो आपको बताएंगे। जो इसमें एनिमल है, 3 तरह के प्रोटोजोआ में जो लोकोमोशन के लिए आर्गन यूज करते हैं, सीलिया का यूज करते हैं, पैरामीशियम में। अमीबा जो है चलने में लोकोमोशन के लिए स्यूडोपोडिया का यूज करता है, और जो यूग्लिना है वह चलने के लिए